हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेकंड पार्ट के अंदर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर कन्वेंशंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में समझा था। तो आज हम लोग विटेकर के द्वारा प्रस्तावित किए गए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 अलग अलग हिस्सों के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हिस्सा जो है उसको हम मोनेरा कहेंगे, जो बहुत ही कॉमन टाइप के या सबसे प्राथमिक या प्रिमिटिव जीव कहे जा सकते हैं। मोनेरा के अंदर है वर्ड मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। सो ऐसे जीव जो सिंगल सेल्यूलर मतलब यूनिसेल्यूलर है, एकदम सिंपल है और जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया के जो आपने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर सीखा होगा कि जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन गैस को आपूर्ति करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मोनेरा क्लासिफिकेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मतलब कि खुद अपना खाना बनाने वाले, या फिर हेटेरोट्रॉफिक दैट मीन्स कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये तो था मोनेरा के बारे में। नेक्स्ट अगर देखने जाए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा सिंपल नहीं होते, एक लेवल ऊपर होते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मोनेरा के अंदर समय समय पर कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आए और उस पर्टिकुलर चेंजेस के कारण वो प्रोटिस्टा के अंदर कन्वर्ट हुए होंगे या प्रोटिस्टा के अंदर उनकी एक ब्रांच खुली होगी। तो वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन वो यूकैरियोटिक होते हैं। यस फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि उनका अपना एक न्यूक्लियस के आजू बाजू एक पूरा मेम्ब्रेन होता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं जैसे कि एल्गी, जैसे यहाँ पर बताया हुआ पिक्चर के अंदर, या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं जैसे प्रोटोजोअन्स। अब इनके अंदर एक और विकास हुआ, वो ये था कि लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर था जिसको सीलिया कहा जा सकता है, या फिर जैसे यूग्लिना के अंदर जो एक फ्लैजिला होता है। तो ये बेसिकली कैसा है, फिलामेंटस है, मतलब कि कह सकते हैं कि पतला सा एक डोर जैसा रहता है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया वो था फंगी के बारे में। अब कुछ लोग फंजी भी बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से हम फंगी बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। अब ये प्लांट्स ऐसे हैं जो नॉन ग्रीन है, दैट मीन्स इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे, दैट मीन्स कि भाई दूसरे के ऊपर निर्भर है, एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी यूकैरियोटिक। तो अगर हम इसके खाने के बारे में बात करें तो ये सेप्रोफाइटिक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स ये डेड और डिकेइंग एनिमल जो होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें से फूड ऑब्टेन करते हैं, और इनकी सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन इसका बिल्कुल भी क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स की तरह नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस इसमें पॉसिबल नहीं है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन से बनी रहती है। सो दोस्तों, अगर कभी आपने कोई ब्रेड या फिर कोई सब्जी अगर सड़ जाती है और अगर आपको उसकी स्मेल आती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन। सो फंगी या फंजी, जिसको आप जो भी कहना चाहें, उसका ये एक आइडियोलॉजी है, या इसको कह सकते हैं कि इसका ये एक गुणधर्म है। चौथा क्लासिफिकेशन देखें तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉफिक के रूप में पाया गया, दैट इज़ प्लांटे। ऑटोट्रॉफिक दैट मीन्स कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और अगर हेटेरोट्रॉफिक होते तो उसके अंदर एनिमिलिया होता। तो दोस्तों, प्लांटे के अंदर कैसा है कि सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमिलिया में ना प्लास्टिड प्रेजेंट होगा ना सेल वॉल प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स कि वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, वो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करेंगे। सो दोस्तों, अगर हम देखने जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशंस कुछ इस प्रकार की गई है। अगर वो प्रोकैरियोट्स हैं तो वो मोनेरा हो सकते हैं, और अगर वो यूकैरियोट्स हैं तो फर्दर वो डिवाइड होंगे यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर में। अगर वो यूनिसेल्युलर है
तो प्रोटिस्टा के रूप में होंगे, जैसे प्रोटोजोआन्स हमने समझे। और अगर मल्टी सेल्यूलर है तो वो दो अलग हिस्से में डिवाइड होंगे, एक तो सेल वॉल वाले और दूसरे सेल बिना के। अगर सेल वॉल वाले हैं दैट मीन्स उसको अगर दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो वो एल्गी के फॉर्म प्लांटे के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। और अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो वो हमारी फंगस या फंगी हो सकती है। और लास्ट क्लासिफिकेशन है कि जिस मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता तो वो है हमारे एनिमिलियास। सो ये 5 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हुए हैं, और उसमें से 3 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजी। ये 2-2 मार्क में आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही और नोट्स पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रिवीजन क्विक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो समय समय पर मिलते रहें। एंड हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम किंगडम प्लांटे के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमारे एडमिशन्स ओपन है। सो जो एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के अंदर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड हमारे वीडियोस तो आपके तरफ पहुंचते ही रहेंगे, तो उसका लाभ उठाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।